हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। कल्पना चावला विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करते हुए आगे बढ़ना है। शिक्षा, संस्कार व सुरक्षा ही विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। आप एक अच्छे भरोसे के साथ कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय से जुड़ सकते हैं व अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए दाखिला करा सकते हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर पलटा, मजदूर की मौत, FIR हुई दर्ज। फरमाना मंडी के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से उसके नीचे एक मजदूर राममूर्ति दब गया, जिससे रोहतक PGI लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई संजय का कहना है कि उसके भाई यूपी से आकर सिसाना में किराए पर रह रहा था। जब वे काम से लौट रहे थे तो मंजीत तेज स्पीड में ट्रैक्टर चला रहा था। उसे धीमा चलाने के लिए कहा तो वह बोला कि ड्राइवर को पता है कितनी स्पीड से चलाना है। वह माना नहीं, तेज गाड़ी चलाता रहा। फरमाना मंडी के पास ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया, जिसमें उसके भाई की दबने से मौत हो गई, जबकि अन्य को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से ड्राइविंग करने का आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। कल्पना चावला विद्यापीठ में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया नए सत्र का प्रथम पर्व बैसाखी। खंडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में बड़े ही उत्साह के साथ बैसाखी पर्व मनाया गया। सभा का संचालन गणित अध्यापक मनीत द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा अनेक कविताएं, भाषण व नृत्य की प्रस्तुति दी गई। छात्र लक्षित व लक्ष्य द्वारा भाषण, छात्रा भूमि द्वारा कविता तथा कक्षा 4वीं से 5वीं व 6वीं से 8वीं की छात्राओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। पंजाबी नृत्य के माध्यम से बताया गया कि बैसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। बैसाखी पर्व फसल व नए साल का जश्न मनाने का त्यौहार है। विद्यालय प्राचार्य उषा वत्स ने भी सभी विद्यार्थियों की प्रस्तुति की प्रशंसा की और उन्हें ऐसे ही आगे वे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। निर्देशक धर्मराज खत्री ने भी सभी विद्यार्थियों के प्रयासों को सराहा तथा शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेकर संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा दी। SM स्कूल में धूमधाम से मनाया बैसाखी पर्व। वीरवार को खरखोदा के रामचौक में स्थित SM स्कूल में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस उपलक्ष्य में कई प्रतियोगिताएं भी करवाई गई, जिनमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों, जिनमें खुशप्रीत, नेहा, कनिका, मनप्रीत, दीपिका, सोनाक्षी, हनी सिंह, हरदेव को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मंच संचालक शिक्षिका काजल ने छात्र छात्राओं को बैसाखी पर्व के बारे में बताया कि इस दिन को अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे बंगाल में नवापर्व वर्ष, केरल में पूरम विशु, असम में बिहू के नाम से लोग इस पर्व को मनाते हैं। पंजाब व हरियाणा में बैसाखी के नाम से जानते हैं। पंजाब में लोग पकवान बनाते हैं, गुरुद्वारे जाकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ व कीर्तन करते हैं, नृत्य भंगड़ा करके खुशी मनाते हैं। बैसाखी के दिन जरूरतमंदों को फसल का थोड़ा हिस्सा दान करने, गरीबों में खीर शरबत बांटे जाते हैं। बैसाखी का त्यौहार मनाने के पीछे मुख्य वजह अच्छी फसल के अलावा इस दिन सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस दिन संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस मौके पर कंचन मैडम, कविता, गीता, बबली, निशा, मनीषा, आरती, कन्नू, दिव्या व निर्मला सहित स्टाफ उपस्थित रहा। वीरवार को बिरला इंटरनेशनल स्कूल में बैसाखी के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल प्रबंधक कुलदीप दहिया द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। मंच संचालन 10वीं कक्षा की छात्रा शैली दीप्ति द्वारा किया गया। 8वीं कक्षा की छात्रा ने बैसाखी पर्व पर कविता गायन प्रस्तुति की तो 10वीं कक्षा की छात्रा वंशिका ने अपने भाषण के माध्यम से इस पर्व को मनाने के तरीकों व रीति रिवाजों से अवगत कराया। नर्सरी कक्षा के बच्चों ने विद्यार्थियों के ग्रुप में डांस किया। पहली तथा दूसरी कक्षा के छात्राओं ने भी पंजाबी गीतों की धुन पर नृत्य प्रस्तुत किया। चौथी कक्षा के छात्रों ने समूह गान गाया तो 6ठी कक्षा के छात्रों ने शानदार नृत्य किया। इस शुभ अवसर पर नर्सरी के उन बच्चों को भी पुरस्कृत किया गया जिनके 90% से ज़्यादा अंक थे। स्कूल प्रबंधक कुलदीप दहिया ने बच्चों के जोश व उनकी मेहनत की प्रशंसा करते हुए सभी को इस पर्व की बधाई दी। कार्यकारी अधिकारी सिकंदर दहिया ने भी बच्चों की हौसला अफजाई की तथा उन्हें जीवन में कठिनाइयों से न घबराकर उनका डट कर सामना करने का परामर्श दिया। निर्देशक प्रवीण कुमार डागर ने भी बच्चों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरह सफलता के मार्ग पर चलकर अपना लक्ष्य हासिल करने को कहा। प्राचार्य दिनेश शर्मा ने बताया कि बैसाखी पर्व जहां हमारे हृदय में उमंग व उत्साह बढ़ता है, वहीं पर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुष की याद भी दिलाता है।
ऐसे ही महापुरुषों के अनुसरण करने से संसार में स्वर्णिम अक्षरों में नाम अंकित किया जा सकता है। कन्या महाविद्यालय में हुई स्क्रिप्ट लेखन प्रतियोगिता। गुरुवार को खरखोदा के कन्या महाविद्यालय में स्क्रिप्ट राइटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की 11 छात्राओं ने हिस्सा लिया। दहेज प्रथा पर बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखने पर बीए प्रथम वर्ष की छात्रा इशिता को प्रथम पुरस्कार दिया गया। रीना दूसरे नंबर पर रही। खोया हुआ बच्चा स्क्रिप्ट लिखने पर मोनिका को तीसरा स्थान मिला। मेधावी छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। यह प्रतियोगिता छात्राओं के बौद्धिक विकास के लिए करवाई गई। शहीदों के नाम लगवाए 80 पौधे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को किया नमन। कन्या महाविद्यालय खरखोदा में एनएसएस यूनिट 1 व 2 की छात्राओं ने गुरुवार को अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों की याद में कार्यक्रम करके पौधरोपण अभियान चलाया, जिसमें कन्या महाविद्यालय के साथ लगते तालाब के आसपास करीब 80 पौधे लगाकर उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली। इस अवसर पर 10 स्वयंसेविकाओं ने देशभक्ति गीत, कविता और भाषण के माध्यम से अपने विचार रखे। इस मौके पर प्रभारी डॉक्टर प्रोमिला व डॉक्टर सुमन ने कहा कि शहीदों के बलिदान को हमेशा याद रखते हुए लगातार कार्य किए जाने चाहिए। खरखोदा में सीएम फ्लाइंग की रेड। ईंट भट्टे पर मिला प्रतिबंधित कार्बन कोयला। तूड़ी के नीचे छिपाया हुआ था कोयला। प्रदूषण को लेकर सरकार ने किया हुआ है बैन। गुरुवार को खरखोदा के खांडा सिलाना मार्ग पर शहरी गांव के पास केसरी ईंट भट्टे पर सीएम फ्लाइंग की रेड की गई। रेड का नेतृत्व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ प्रवीण कुमार व सीएम फ्लाइंग से सुनील कुमार ने किया। मौके पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ईंट भट्टे पर प्रतिबंधित कार्बन से के बोरे तूड़ी के नीचे भारी संख्या में दबे हुए मिले। सीएम फ्लाइंग को शिकायत मिली थी कि कई ईंट भट्टा संचालक तूड़ी की आड़ में सरकार द्वारा प्रतिबंधित कार्बन कोयले का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्होंने ईंट भट्टे पर ही कार्बन के बोरों को तूड़ी के नीचे छिपाया हुआ है, जो कि सरकार द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सीएम फ्लाइंग द्वारा भारी संख्या में बोरों को तूड़ी के नीचे से निकाला जा रहा है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ प्रवीण कुमार का कहना है कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के मुताबिक संबंधित पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर सीआईडी से जितेंद्र कुमार, संजय कुमार व पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अलावा अन्य विभाग के कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। The Stanford School, Thanakhurd, Kharkhoda, affiliated to CBSE New Delhi, Arts, Commerce and Science, Medical and Non-Medical. Scholarship exam for the new admission on Sunday, 12th of March 2023 at 10 a.m. PP1 to Class 11th, Science, Commerce and Arts, Innovative and Creative Learning Center, well-planned curriculum, hostelic child development, aesthetic infra and ambience, Tulip Hospital, Sonipat, Department of Pulmonology and Sleep Medicine, Tuberculosis and Infectious Disease, Diagnostic and Therapeutic Bronchoscopy, Sleep Disorders and Sleep Study with Titration, Allergic Disease and Allergy Skin Testing, Pulmonary Function Testing. Please contact Dr. Avinash Chauhan. For more information, please dial 705651111. AP Garg Public School, Sapla Road, Kharkhoda. स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन। नर्सरी टू 12th सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। केडी इंटरनेशनल स्कूल, रोहतक रोड, खरखोदा। एक्टिविटी हॉल्स फॉर किंडरगार्टन, आर्ट, डांस, म्यूजिक क्लासेस, स्पोर्ट्स कोचेस, हॉकी, ग्रैपलिंग, खो-खो. Work towards grooming the child as global citizen. Conference hall, auditorium, counselors, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन ग्राउंड। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।